नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स डिस्कस करते हैं। चलिए बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम राकेश झुनझुनवाला के शब्दों से बातचीत शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट इज फायर, आग है, या यूं कहें स्टॉक मार्केट वो गहरा कुआं है जो सारे शहर की प्यास बुझा सकता है। अगर आपको 18% CAGR का रिटर्न मिलता है तो आप किंग हैं, और 21% का CAGR रिटर्न मिलता है तो आप एम्परर हैं। ये जो 40% 80% की रिटर्न की बात करते हैं वो सब बकवास है। ज़्यादातर लोग सीजनल हैं, तेजी होती है सभी आ जाते हैं, थोड़ी मंदी आ गई तो भाग जाते हैं। निरंतर आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए। मंदी तेजी से जिसे डर लगता है वह इस मार्केट में एंटर ना करे। आप अपनी एजुकेशन पर कितना पैसा और समय लगाते हैं, लेकिन नौकरी 20-30 हज़ार या उससे थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन कुछ समय एजुकेशन और स्टॉक मार्केट की एजुकेशन पर भी लगाना चाहिए। आपको इसमें कुछ सीखने के लिए शुरू कर देना चाहिए। यहाँ तो आप लाखों कमाना चाहते हैं। आज जो हम स्टॉक बता रहे हैं वह है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड। आज के दाम 1151 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 1229 रुपये और 395 रुपये है। मार्केट कैप 2,47,616 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है। EPS 29 रुपये 84 पैसे है। P 39 है। सेक्टर P 83 है, 83 है। डेट टू इक्विटी 1.09 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रमोटर होल्डिंग 65.89% है। मोतीलाल ओसवाल ने 1410 रुपये का लक्ष्य दिया है। बाजार के जानकार इस शेयर पर बुलिश हैं। हमारी टीम को इस शेयर में रिस्क कम नज़र आता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार कंपनी बजाज ऑटो। बजाज समूह की प्रमुख कंपनी है। बजाज ऑटो एक दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माण करती है जो लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और कई अन्य देशों के 79 देशों में निर्यात करती है। इसका मुख्यालय भारत में पुणे में है। इसने KTM ब्रांड का 48% अधिग्रहण कर लिया है, जो स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स दोपहिया वाहन बनाते हैं, जो 2007 में 14% था जब कंपनी ने पहली बार KTM का अधिग्रहण किया था। ब्रांड नेम यह मोटरसाइकिलों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है और विक्रेता है। माइलेज सेगमेंट 100 सीसी से 125 सीसी सेगमेंट में बजाज सिटी, प्लेटिना, पल्सर 125 जैसे उत्पाद शामिल हैं। स्पोर्ट्स सेगमेंट 150 सीसी से 220 सीसी, पल्सर, एवेंजर एंड डोमिनार जैसे उत्पाद शामिल है। प्रो बाइकिंग सेगमेंट, इस सेगमेंट में KTM, हुसनबर्ना शामिल हैं। स्कूटर सेगमेंट कंपनी ने 2021 में चेतक को अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिकल FY22 में 8100 इकाइयाँ बेची हैं। टच पॉइंट 20 स्थानों तक बढ़ाया है। 3 व्हीलर सेगमेंट FY22 में 3 व्हीलर में घरेलू बिक्री 47, विदेशी बिक्री 47% बढ़ी और घरेलू बाजार में बिक्री 11% बढ़ी है। 4 व्हीलर सेगमेंट है जिसमें कंपनी ने 942 वाहन बेचे हैं। रेवेन्यू इंडिया से 47%, एक्सपोर्ट से 53% आता है। FY22 में कंपनी के मील का पत्थर 2.5 मिलियन वाहन की बिक्री है। मोटरसाइकिल निर्यात में 22% की वृद्धि, स्पोर्ट्स बाइक में 24% की वृद्धि हुई है। 3 व्हीलर की बिक्री टोटल निर्यात का 52.7% है। 3 विनिर्माण इकाइयाँ हैं जिसमें बालूस, चाकन, पंतनगर 6.6 मिलियन वाहन प्रति वर्ष कैपेसिटी है। नई विनिर्माण इकाइयाँ अरकुडी में है जिसमें बजाज ऑटो थाईलैंड लिमिटेड नई विनिर्माण इकाई लगा रहा है। फोकस कंपनी का फोकस सभी EV संबंधित गतिविधियों के लिए नवगठित 100% रखने के लिए सहायक कंपनी चेतक टेक्नोलॉजी पर फोकस
कर रही है। बजाज ऑटो का बिजनेस मॉडल शानदार है, हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम बजाज ऑटो के फंडामेंटल्स पर चर्चा करते हैं। मार्केट कैप 2,15,146 करोड़ है, स्टॉक पी 29.10 है, बुक वैल्यू 1,036 रुपये प्रति शेयर है, डिविडेंड 1.84% है, ROE 20.2% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी 71.5% का अच्छा लाभांश भुगतान बनाकर रखे हुए है। डेटर डेज 23 दिन से कम होकर 17 दिन हो गए हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं, एक प्रीवियस क्वार्टर और इसके एक कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के क्वार्टर के साथ। सेल है जो दिसंबर 22 के अंदर 9319 करोड़ थी, सितंबर 23 में 10,838 करोड़, दिसंबर 23 के अंदर 12,165 करोड़ है। OPM 19% था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 के अंदर 20% था और दिसंबर 23 में भी 20% है। नेट प्रॉफिट 1,719 करोड़ था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 220 करोड़ था और दिसंबर 23 में 2,033 करोड़ है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में शानदार बढ़त है। सेल 30% और प्रॉफिट 37% तक बढ़े हैं YOY। अब हम 2022 और 2023 के रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। मार्च 22, मार्च 23 TTM सेल है जो 33,145 करोड़ थी मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 36,455 करोड़ है। TTM है जो 42,245 करोड़ है। OPM 16% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 18% था, TTM 19%। नेट प्रॉफिट 7,652 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 7,842 करोड़ था और TTM 9,594 करोड़ था। सेल, OPM और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। रिजर्व है जो 29,048 करोड़ के हैं, 29,048 करोड़। बोरिंग 125 करोड़ है, डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 52 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 26,304 करोड़ की है, जो बढ़ के अब हो सकता है 50,000 करोड़ हो गई हो। बहुत ही सॉलिड बैलेंस शीट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट फ्री कंपनी है। कुछ कंसोलिडेटेड डाटा भी चेक कर लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% से बढ़कर 26% हो गई है। प्रमोटर होल्डिंग 54.95% है, FII 14.64% है, DII 8.66% है, गवर्नमेंट के पास 0.7% है, पब्लिक के पास 21.67% है। शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बहुत ही मजबूत फंडामेंटल्स है, हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम बजाज ऑटो के प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या शेयर के दाम बढ़ने के पश्चात भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? क्या टारगेट्स रह सकते हैं? बाजार जानकारों की राय लेंगे। आज के दाम 7,590 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 7,625 रुपये और 3,625 रुपये है। स्टॉक पी 29 है, सेक्टर पी 39 है। शेयर के दाम तो उचित हैं। इस शेयर ने 3 महीने में 42% और 1 वर्ष में 104% की रिटर्न दी है। 39 विश्लेषकों में से 32 विश्लेषक इसको खरीद की राय देते हैं और सेल की राय 7 दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब इसके रेट बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही बहुत बढ़ गए इसके। कंपनी ने लगातार 3 तिमाहियों का रिकॉर्ड रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट के टैग के साथ 8,082 का लक्ष्य दिया है। जेफरीज ने बाई के टैग के साथ 9,000 रुपये का लक्ष्य दिया है। 13% की बाजार हिस्सेदारी के साथ बजाज ऑटो का विद्युतीकरण पर बढ़ा हुआ फोकस है। ब्रोकरेज हाउसेज ने कहा है कि 3 व्हीलर सेगमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 साल में 2 गुना हो सकता है। तो दोस्तों एक और शेयर है हमारे पास जो सेंडूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड, सेंदूर SANDURE, सेंदूर के शेयर पर हम चर्चा करते हैं। सेंदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड बहुत सारी कमोडिटी उत्पादकों की एक कंपनी है। जिन क्षेत्रों में यह काम करती है वे है माइनिंग, फेरो अलॉयज, कोक एंड एनर्जी। कंपनी का माइनिंग डिवीजन मैग्जीन ओर्स
एंड आयरन ओर्स की माइनिंग करता है। मैगजीन और अर्ध मशीनरी से संचालन होता है। आयरन ओर पूरी तरह मशीनीकृत है। इसका फेरोलॉइज डिवीजन भी है। इसके आज के भाव 3200 रुपये हैं। इसके 52 वीक हाई एंड लो 3258 रुपये और 1430 रुपये है। मार्केट कैप 8644 करोड़ है। EPS 104 रुपये है। PE 30 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड 0.16% है। डेट टू इक्विटी 0.11% है, जो काफ़ी कम है। प्रमोटर होल्डिंग 74.22% है। सिंदूर मैग्नीज के शेयरों में एक साल में 237% की वृद्धि देखी गई है। 6 महीने में 159% की वृद्धि हुई है। पिछले 5 दिनों में 17% की वृद्धि हुई है। 4 साल में 2000%, लगभग 2000% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने 5:1 के अनुपात में बोनस दिया है, यानी कि एक शेयर पे 5 एक्स्ट्रा बोनस शेयर मिलेंगे, जिसकी रिकॉर्ड डेट 2 फरवरी है। यह लॉन्ग टर्म शेयर है। आफ्टर बोनस 700 रुपये तक रह सकता है, ऐसा बाजार का अनुमान है। तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।